हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मुइन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर चंदेरी ट्यूशन क्लासेस पर। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके ही उसके बाद आप वीडियो को यहाँ पर वॉच कीजिए और उसके बाद एक आप अपने जो बेस्ट फ्रेंड है उसको ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए। तो पढ़ते हैं आज अपन कक्षा 1 का गणित और चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं, 6 नंबर का। और सब क्या चैप्टर का क्या नाम है, सब्जियों की खेती। आपको यहाँ पर क्या होगा, कुछ गिनती सिखाई जाएंगी, आपको उन गिनतियों को सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कोई अंकल आंटी है वो क्या कर रहे हैं आपके यहाँ पर, जो कोई टमाटर तोड़ रहा है ना, कोई फूल गोभी ये तोड़ रहा है। ठीक है, तो रूमी और शमी खेत से सब्जियां लाने में एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। प्रत्येक के पास एक टोकरी है और वे सब्जियां उन टोकरियों में रख रहे हैं। आपको पता है कि जो किसान होता है उसके पास टोकरी होती हैं, या फिर जो आदमी होता है उसके पास भी टोकरियां होती हैं। टोकरियों का क्या काम होता है, कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ टोकरी के अंदर रखी जाती है, बाहर नहीं रखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा अब आपका एडिशन का। आप इसमें दो चीज़ें सीखेंगे, घटाव भी सीखेंगे और जोड़ भी सीखेंगे, एडिशन भी सीखेंगे और सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि देखो, रूमी की टोकरी हो गई, ये शमी की टोकरी, ये दोनों के पास की टोटल टोकरी। तो क्या किया, एक टोकरी और इसकी भी टोकरी शमी ने और रूमी ने एक टोकरी के अंदर यहाँ पर डाल दी। तो अब यहाँ पर देखो, 7 टमाटर और 5 टमाटर को मिलाकर कितने टमाटर होते हैं, 12। मतलब क्या कह रहा है, 7 और 5 को इन्होंने क्या कर दिया, जोड़ दिया तो कितने हो गए, 12 हो गए। अब यहाँ पर कह रहा है 7 और 5 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ लिख दो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर चलते हैं। अब एक टोकरी में 9 गाजर और दूसरी टोकरी में 4 गाजर हैं। तो ये देखो 9 + 4 कितना हो गया, तो 9 + 4 कितना हो गया, ये आपके हो गया 13। कितना हो गया यहाँ पर, 13 हो गया। ठीक है, इस टाइप से ही ना आगे चलते हैं कि एक टोकरी में 8 मूली और दूसरी टोकरी में 8 मूली हैं। तो एक टोकरी में 8 मूली हैं, दूसरी में भी 8 मूली हैं, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा आपका, प्लस 8 दूनी 16 आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोती और माला आओ खेलें। दिखाइए कि आप 12 और 4 को गिन लड़ी में कैसे जोड़ेंगे। आपको ये बताना है कैसे जोड़ना है। जो लड़ी दी हुई है इस लड़ी के अंदर आप कैसे जोड़ोगे, तो आपको गिनना है, या तो वाइट अलग गिन काउंट कर लो है ना, रेड अलग काउंट कर लो। इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो आसानी से। यहाँ लिखा है मैं पहले 12 मोती गिनूंगा और फिर 4 आगे गिनूंगा। तो देखो 4 ने क्या किया, ने पहले 12 गिने, फिर एक एक गिना, तो 13, 14, 15, 16। इस टाइप से इसने भी क्या करा, पूरे मोती गिन लिए। फिर यहाँ पर आता दिखाइए कि आप इसे कैसे गिनेंगे। तो ऐसे गिनेंगे हम, क्या कि वाइट अलग कर लेंगे और रेड अलग कर लेंगे। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने हैं, वाइट हैं 10। ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, तो ये होगा 10 10। पर यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन कुछ और दिया है, 13 + 4 कितने हो जाएंगे आपके, बताओ। 13 + 4 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 17। ठीक है, 14 और 5 कितने हो जाएंगे आपके, 19 हो जाएंगे, है ना। 6 + 8 कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 14, है ना, 14 ही हो जाएंगे ना। फिर 5 और 7 कितने हो जाएंगे आपके, 12 हो जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से जोड़ना है। आगे है कूदिए और जोड़िए। आपको क्या करना है, कूदना है, तो कूद के जोड़ना है आपको। कि आपने क्या जोड़ा, 8 और 5 कितने हो गए, 8 और 5 13 हो गए, है ना। 8 और 5 13 हो गए ना। तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि और कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कुछ दूसरे तरीके से भी जोड़ के लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 8 + 3 = 13, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं 10 + 3 = 13, है ना। और फिर यहाँ कितने लिख सकते हैं अपन, 9 + 1 लिख सकते हैं। 18 है तो 10 + 8 लिख दो, है ना। और 4 और 12 टोटल कितने हो गए, तो 4 और 12 आपके हो गए यहाँ पर 16 हो गए, है ना। यहाँ पर ये कितने हो गए, 2 और 16 हो गए आपके 18 हो गए। 3 और 13 हो गए आपके कितने, 16। ठीक, इस प्रकार से आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पर थोड़ा सा आगे। क्या लिखा है कि सपना के पास 12 रंगीन पेंसिलें हैं। सपना कोई लड़की है स्कूल में, उसके पास कितने, 12 रंगीन पेंसिलें हैं। और गौरी के पास 6 रंगीन है पेंसिलें हैं। ठीक है, कितनी है, इसके पास 6 हैं और इसके पास 12 है। तो दोनों के पास कुल कितनी पेंसिल हो गई, तो हम जोड़ देंगे। हमने लिखा है कि पहले 12 के आगे 6 और निम्न मिलाकर 18 हो गई। ठीक है, तो ये कितनी हो गई टोटल मिला के पेंसिलें, 18 पेंसिलें यहाँ पर हो गई। गौरी ने इस प्रकार हल किया। तो गौरी ने क्या किया, गौरी ने ऐसा किया कि ये तो किसी ने कर दिया, डायरेक्ट प्लस हो गया। गौरी ने ऐसा किया कि 6 जो 10 12 थे ना, उसको 10 की टेबल में किया और 2 अलग किए और 6 अलग करके और यहाँ पर जोड़ दिए, तो कितने आ गए, 18 आ गए। तो ये भी एक क्या है, ट्रिक होती है। उसके बाद आता है यहाँ पर क्या कि
क्या आप इसे किसी अन्य तरीके से हल कर सकते हैं? प्रयास कीजिए, अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए। तो अब आपको चर्चा करना है, आपके शिक्षक से किस अलग प्रकार से जोड़ सकते हैं क्या। फिर लिखा हुआ है, क्या आप इसे किसी अन्य तरीके से हल कर सकते हैं? प्रयास कीजिए एवं अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए। तो क्या करना है, 10 + 18 है, ठीक। तो अब क्या करोगे, अब आपको 18 ही चाहिए, तो आप क्या करो, यहाँ पर कुछ और दूसरी ले लो। क्या आपने क्या किया, कितने लेना है, 18 लेना है, तो आपने क्या करा, यहाँ पर 17 + 1 ले लिया, है ना, तो 18 हो जाएंगे। अब आता है ख का नंबर का, कि अमन के पास 8 लड्डू हैं एवं चरणजीत के 6 लड्डू खरीदे, चरणजीत ने, दोनों के पास कुल कितने हो गए, तो 8 + 6 कितने हो गए, ये हो गए आपके कितने, 14 हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शीना के पास 12 चूड़ियां हैं, उसकी बहन ने 6 चूड़ी और ले ली, तो ये कितने हो गए, 18 टोटल हो गए, ठीक। इस प्रकार से ये क्या हो गया क्वेश्चन। अब आता है यहाँ पर, अपने पिकनिक पर क्या ले जाना पसंद करते हैं। अब अपने मित्रों से चर्चा कीजिए और चर्चा के पश्चात इन वस्तुओं के चित्र नीचे बनाइए, आवश्यकता अनुसार उनके सामने संख्या लिखिए। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाना है खाली जगह में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब घटाव का, जोड़ आप सीख गए। अब घटाव का आता है कि कुछ अन्य संख्याओं के साथ घटाव कीजिए और लिखिए। कुछ अन्य संख्याओं के साथ घटाना है और जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, कुछ अन्य संख्याओं के साथ घटाव कीजिए और लिखिए। जैसे कि 15 - 9 करा तो कितने बच गए, ये आपके 6 हो गए। ऐसे 14 माइनस कितना करना है आपको, 14 माइनस कितने करना है, यहाँ से कर लो, देखो 14 - 6 कितने करना है, 4, तो कितने बचे आपके यहाँ पर, तो आपके बच गए यहाँ पर 12, ठीक। यहाँ से 12 में से 5 करना है आपको, तो 12 में से 5 अगर आप करोगे तो कितने बचना चाहिए आपके, 7 बचना चाहिए। आपका क्या, 14 में से 7 जाएंगे, अब 14 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 ही बचेंगे। या 16 में से 6 चले गए, 16 में से कितने चले गए, 6, तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे, ठीक है। कितने बचाएंगे, 10। न 2 और हैं आपके, तो क्या लिखा है, 15 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये तो भी 10 बचेंगे। जीरो ना तो जुड़ता है किसी में, ना ही घटता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएंगे 15 के 15, ये 13 में से कितने चले गए, 3 चले गए, तो ये 10 बचे। यहाँ देखो 17 - 9 है, 17 - 9 है, तो अगर इसको घटाने का तरीका ऐसा होता है कि ये 17 लिखे हैं, अब ये 9 लिखे तो इसको मान लो कितने, 10, तो 7 बचे। अब एक यहाँ आपने लगाया था यहाँ पर, तो यहाँ पर लगा दो तो कितने हो गए, 8 हो गए। इस प्रकार से भी यहाँ पर ये कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो क्या लिखा है कि आगे कूदो पीछे कूदो, ये लिखा है। अंजलि और रेणु कूदने का खेल खेल रही हैं, तो रेणु में 6 से आगे 2 कदम कूद रही है, कितने कदम कूद रही, 2, और मैं 15 से पीछे 1 कदम कूद रही हूँ, ठीक है। कहाँ से, एक यहाँ से कूद रही थी, एक यहाँ से, तो अब ये दोनों का मिलाप का यहाँ हो गया, ठीक है। तब क्या है यहाँ पर, आओ करें, एक घर मैदान की एक संख्या पट्टी एवं एक ही स्थान पर पहुँचने के अलग अलग तरीके निकालिए। तो अब देखो अलग अलग तरीके वही हैं, आपको हमने अभी इससे पहले वाली जो वीडियो है, इससे दूसरी वाली, उसमें हमने डिस्कस किया है, ये आपको करना है, ठीक है। जोड़िए और घटाओ, इन्हें भी कीजिए। तो इस क्वेश्चन में है कि बस में पहले स्टॉप पर 6 बच्चे पढ़े, कितने चढ़े, तो 6 चढ़े, फिर उस पर 8 चढ़े, है ना, और तीसरे स्टॉप पर फिर 7 चढ़ गए। अब इसको आपको जोड़ना है, ठीक है। जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे, ये वाला 7 है, इस 8 का 7 इसको दे दो, तो ये भी 7 हो गया, ये भी 7, तो 7 × 21 हो गया, है ना, कितना हो गया, 21 हो गया। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्कूल किड्स, ठीक है। तो बस में कुल 18 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, 18 सीटें हैं, 9 बच्चे बैठे हैं और गाड़ी में कितने बच्चे यहाँ पर बैठ सकते हैं, तो 18 बच्चों की सीट है, 9 बैठे, तो 9 और बच्चे बैठ सकते हैं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रमन ने 12 केले खरीदे और उसमें से कुछ केले खा लिए, फिर देख उसके पास 5 केले बचे, उसने कितने केले खाए होंगे, तो टोटल कितने थे, 12 केले थे, 5 खा लिए, तो मतलब माइनस हो गए, ठीक है। 5 खा लिए तो माइनस हो गए, तो यहाँ पर कितने बचना चाहिए आपके, 7 बचेंगे, ठीक है। कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। अब से आपका ये क्या होता है कि सवाल का जो पार्ट है वो यहाँ पर एंड हो जाता है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और हमारी वीडियो को अपने दोस्त को शेयर ज़रूर करना। जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से पढ़ पाएंगे, ठीक है। क्या कर पाएंगे, ऑनलाइन तरीके से पढ़ सकते हैं, पढ़ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।